हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया ही होगे आप सब। चलिए, आज मैं फिर आपके सामने आ गया एक बढ़िया सा सुंदर सा टॉपिक लेकर के, सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये कंटिन्यूएशन है हमारे उस लेक्चर सीरीज का जिसमें हम कंटिन्यूअसली आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ाएंगे। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जा करके उन्हें देख लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी मेरी आवाज को माइंड कीजिएगा, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। ठीक है, चलिए, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, गिव अ थम्स अप, बेल आइकन दबाइएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक तराजू रखा है। आप एक डिजिटल स्केल पर कोई चीज मेजर करवाने गए। यहां पर ये एक तराजू है, ये इसका डिजिटल स्केल है। आपने इस तराजू के ऊपर इस क्वांटिटी को, मान लीजिए ये एक बैग था, आप इसको तुलवाने गए। आपने इस बैग की वैल्यू मेजर करवाई कि भैया इसमें कितना वजन है। ठीक है, इसका मास आपने मेजर करवाया और सपोज रीडिंग निकल करके आती है 23 किलोग्राम 250 ग्राम, 23.250। आप सबने देखा होगा आटा चक्की वगैरह पर इस तरह का एक डिजिटल तराजू होता है। तो अगर आप इस डिजिटल बैलेंस पर कुछ चीज मेजर करवाने गए तो आप जब इसके मेजरमेंट को देखेंगे तो आप कहेंगे भाई 23 kg के लिए मैं श्योर हूं कि ये 23 किलो तो है, और मैं इसके लिए भी श्योर हूं कि ये 25, ये डिजिट सही है, तो आई एम श्योर फॉर दिस ऑल्सो। लेकिन जब हम इस मेजरमेंट को देखेंगे तो ये जो आखिरी वाला डिजिट है, मैं इसके लिए अनश्योर हूं। मैं ये कह सकता हूं या मैं ये मान सकता हूं कि हो सकता है इसको नापते समय इस वैल्यू में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई होगी। सो आई एम अनश्योर फॉर दिस वैल्यू। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी क्वांटिटी के क्या होते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसी मेजरमेंट को लिखूं तो जो वेट है या मास है बैग का, सॉरी, जो मास हो जाएगा बैग का वो आएगा 23 किलोग्राम या 23.250। ऐसा हम इसको लिख देंगे जैसा हमारे पास वैल्यू लिखी है, 23.250 किलोग्राम। तो आप देखेंगे कि मैं इन डिजिट्स के लिए मेजरमेंट में श्योर हूं। तो मैं, दीज आर द सर्टेन डिजिट्स फॉर विच आई एम श्योर, जिनके लिए मैं एकदम पक्का हूं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और एक ये जो आखिरी वाली डिजिट है इसके लिए आई एम अनसर्टेन, अनश्योर। मैं ये मान सकता हूं कि अगर कुछ गलती हुई होगी नापते समय तो इसी पोर्शन में हुई होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स उन सारी सर्टेन डिजिट्स प्लस उन सर्टेन डिजिट के सम को बोलते हैं। यानी अगर मैं गिनूं यहां पर मेरे पास सर्टेन डिजिट्स कितनी हैं, कितनी डिजिट्स के लिए मैं श्योर हूं, 1 2 3 एंड 4, तो मेरे पास सर्टेन डिजिट्स हो गई 4। और कितनी डिजिट के लिए मैं अनश्योर हूं, सिर्फ एक। तो अनसर्टेन डिजिट मेरे पास कितनी हो गई, 1। तो मेरे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी वो आ जाएगी 4 + 1 5। आई बात समझ में। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है बेसिकली ये किसी भी मेजरमेंट या किसी भी वैल्यू को नापते समय जिन डिजिट्स के लिए आप श्योर होते हो वो प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, उनके सम को टोटल बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी which are known reliably or about which we have confidence in our measurement। यानी उन डिजिट्स की वैल्यू जिसके लिए हम श्योर हैं कि हमने सही नापा, प्लस वन एडिशनल डिजिट
दैट इज अनसर्टेन। ठीक है, प्लस वो अनसर्टेन डिजिट भी हम साथ में इंक्लूड करते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल देखा, मैं श्योर कितनी वैल्यूज के लिए था, 4 डिजिट्स के लिए, और मैं अनसर्टेन किसके लिए था, एक आखिरी डिजिट के लिए। तो इनके सम को ही बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ गया यहां तक सबको? अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ हमें रूल्स याद करने हैं। ये रूल्स अगर आपको याद हो जाएंगे बच्चों, तो आप फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ बड़े सिंपल से बेसिक से रूल है, ज्यादा परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं यहां पर समझाने के लिए। कोई भी दिक्कत हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आएगा। तो इसके रूल्स को आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए इसके देखते हैं जो रूल्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे नापा जाता है। तो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें से सबसे पहला रूल भाई, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, यानी जितने भी ऐसी डिजिट्स हैं जो नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो में कौन सी डिजिट होती है, 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स, जितने भी ऐसे नंबर्स होंगे, दे आर ऑल कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर कभी भी आपको कहीं पर ये लिखे मिले, तो ये हमेशा दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये कहीं भी किसी भी पोजीशन पर आपको लिखे हुए मिले, आप इनको हमेशा किस में काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, दूसरा रूल समझते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हर वो जीरो सिग्निफिकेंट है जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। अब इसकी दो अलग अलग वेरिएशंस पॉसिबल है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा नंबर उठाते हैं, हम कहते हैं 29004। मैंने ये लिखा नंबर 29004, ये नंबर मैंने लिखा। तो अगर आप नोटिस करो, हमें ये पता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो ये 2 9 और 4 तो सिग्निफिकेंट है भैया। अब अगर आप इन जीरोस को देखो, तो ये जो जीरो हैं, ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। एक तरफ है इसके 9 और एक तरफ है 4, दोनों ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो ये जो जीरोस हैं, ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 तो होते ही होते हैं हमेशा, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक, प्लस ये दोनों जीरो, तो टोटल हो गए 3 + 2, दैट इज इक्वल टू 5। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक, एक दूसरा नंबर और उठाते हैं। मान लीजिए मैंने नंबर लिखा अब 290.04। अब इसमें डेसिमल लगा था कहीं पर, ठीक है, सेम, लेकिन डेसिमल लग गया। तो अब भी ये जो दोनों जीरो हैं, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे, मुझे पता है 2 9 और 4 अब भी सिग्निफिकेंट रहेंगे, क्योंकि ये नॉन जीरो हैं। और ये जो दोनों जीरो हैं, ये अभी भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, तो ये जीरोस अभी भी क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर अभी भी कितना आएगा बच्चों, 5। तो चाहे डेसिमल नंबर हो या नॉन डेसिमल नंबर हो, जो जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में फंसे हुए हैं, वो हमेशा सिग्निफिकेंट ही काउंट होते हैं। समझ में आ गई बात सबको? चलिए तीसरा रूल देखते हैं इसका। तीसरा रूल क्या है बच्चों? तीसरा रूल कहता है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, but such zeros are significant if they come after a measurement। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक सिंपल सा नंबर दिया, मैंने दिया 45,000। ठीक है, अब इसमें कहीं डेसिमल नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर मैं पूछूं डेसिमल होता तो कहां होता, तो आप कहते सर अगर डेसिमल होता तो यहां हम, ये डेसिमल लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये हमने अंडरस्टूड किया, इसको बोलते हैं अंडरस्टूड डेसिमल।
इसे क्या बोला जाता है? अंडरस्टूड डेसिमल। ठीक है, तो अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल लगा हुआ नहीं है लेकिन हमें पता है अंडरस्टूड होता तो कोने में यहां पर होता, ऐसे नंबर में ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, बाद वाले जीरोस, अब हमें पता है इसमें नॉन जीरो डिजिट्स कितनी है, एक है 4 और एक है 5। तो भैया ये दोनों तो सिग्निफिकेंट होंगी, हर हाल में होंगी, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक, लेकिन ये जो जीरोस हैं आखिरी में लगे हुए, ये अंडरस्टूड डेसिमल से पहले वाले, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो अगर मैं पूछूं इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कहोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दो, 4 एंड 5 बस। ये जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, लेकिन रूल इसका एक्सेप्शन बताता है। अगर आप इस रूल का सेकेंड पार्ट पढ़े स्टेटमेंट का, बट such zeros are significant if they come after a measurement। अब ये मेजरमेंट का फंडा क्या है बच्चों? अगर मान लो मैं इस सेम नंबर को ऐसे लिख दूं 45,000 मीटर, अब जैसे ही मैंने ये मीटर ऐड कर दिया, ये आ गई यूनिट, और यूनिट शो करती है कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये एक मेजरमेंट है। मैंने किसी चीज को नापा, और जब किसी चीज को नापते हैं तो उसके साथ उसकी रिस्पेक्टिव यूनिट लगाई जाती है। तो अगर उसी मेजरमेंट में अब ये यूनिट आ गई तो ये बन गया एक मेजरमेंट। और जब मेजरमेंट होता है तो रूल इसका एक्सेप्शन कहता है कि भाई ये 4 5 तो सिग्निफिकेंट अभी भी हैं, लेकिन अब की बार ये जो आखिरी वाले जीरोस थे इस बार ये हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। और अगर ये सिग्निफिकेंट हो गए तो मेरे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स नॉन जीरो हुई 2, जीरोस हुए 3, तो आंसर आया 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप सबको समझ में आ रही है ये बात। ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी तक यहां तक। तो ये 3 रूल हमको समझ में आ गए। चलिए चौथा रूल देखते हैं कि चौथा रूल क्या कहता है। चौथा रूल कहता है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट but to the left of a decimal point are significant। Right of a non-zero digit but to the left of a decimal point, यानी अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व है। कैसा नंबर? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा 4920.13, ऐसा नंबर ले लिया। तो हमें याद रखना है ये नंबर, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स है। अब ये जो जीरो है ये एक्चुअल डेसिमल नंबर है, यहां पर एक्चुअल डेसिमल लगा है, दिस इज अ डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो जीरो होता है यहां स्टार्टिंग में लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट एंड लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, ये सिग्निफिकेंट काउंट होता है। तो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर आ गया 1 2 3 4 5 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस वाले नंबर में हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ऐसे सारे जीरोस जो डेसिमल पॉइंट के राइट में आते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 234.00, तो अब डेसिमल के राइट में भाई ये तो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। लेकिन ये जो दो जीरोस हैं ये डेसिमल के राइट में एंडिंग जीरोस, ये सिग्निफिकेंट होते हैं।
ठीक है। ठीक है, अब देखो पॉइंट कहता है दे आर सिग्निफिकेंट, राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक, सिक्स पॉइंट कहता है all zeros to the right of a decimal point and to the left of a non-zero digit are non-significant if the number is less than 1। अगर नंबर लेस देन 1 है, एक एग्जांपल उठाते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 0.00045, ये नंबर मैंने आपसे ले लिया। अब इस नंबर में मुझे पता है ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये तो भैया होंगी सिग्निफिकेंट, इनको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये जो जीरोस हैं, ये वाले जीरोस जो कि डेसिमल, डेसिमल ये लगा है ना यहां पर, दिस इज द डेसिमल, डेसिमल के राइट में, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो ये रूल याद रखना है, अगर आपसे पूछा है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल दो हैं, तो आंसर आएगा टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आ गई सबको, यस और नो? बात क्लियर हुई? पक्की बात? चलिए अगला रूल समझते हैं। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी अगर मैं यूनिट सिस्टम बदल देता हूं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी चेंज नहीं होते। यही कारण है, इसी रूल की वजह से हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपको याद हो, हमने इसको पहले भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में समझा था, साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या कॉन्सेप्ट था? साइंटिफिक नोटेशन कहता था, अगर मान लो आपको कोई वैल्यू दी गई है 392 किलोमीटर, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे 3.92 किलोमीटर, या अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 3.92 इंटू 10⁻³ क्योंकि हमें ये बात पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 यानी 10⁻³ मीटर। तो हम नंबर को जब साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो 10 की क्या पावर है इससे कोई फर्क नहीं कर पड़ता, ये निग्लेक्ट करी जाती है। हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स केवल डिपेंड करती हैं ये 10 की पावर जो मल्टीप्लायर है इससे पहले क्या नंबर लिखा है, यही वैल्यूज सिग्निफिकेंट फिगर्स को शो करती हैं। अब अगर इसी को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो आप लिखोगे 3.92 इंटू 10⁵ ठीक है, मिलीमीटर में करूं तो 6, सेंटीमीटर में करूं तो 5, ये बन जाएगा। ठीक, तो अगर आप नोटिस करो क्या चेंज हुआ, 10⁵ चेंज हुआ, लेकिन क्या चेंज नहीं हुआ, ये वैल्यू 3.92। इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैंने क्या चेंज किया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज किया, लेकिन ऐसा करने से भी क्या चेंज नहीं हुए, सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं हुए। तो जो हमारा सातवां पॉइंट था वो यही कहता था कि अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदलते हैं, ऐसा करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। यही कारण है हम जब भी मेजरमेंट्स को लिखते हैं इन साइंस, we always write them in scientific notation। बात समझ में आ गई सबको? चलिए अब आगे इसके कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहला है अब इसमें राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट। अब ये राउंडिंग ऑफ क्या है बच्चों? ये हम सब ने किया है, राउंडिंग ऑफ जूनियर क्लासेस में हम सब लोग ये पढ़ के आए हैं। इसके कुछ बेसिक से रूल हैं। अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं और वो 5 से कम है तो प्रीसीडिंग उससे पहली वाली डिजिट चेंज नहीं होती। सपोज मैंने आपको एक नंबर दिया 2, 7 और 3 और मुझे राउंड ऑफ करना है इस डिजिट पर, तो मैं इसी डिजिट को देखूंगा। अब मैं डिजिट देख रहा हूं, ये डिजिट 5 से कम है, ये जो 3 है
दिस इज लेस देन 5, तो मैं इस डिजिट को ऐसा कि 0 का 0 बना दूंगा, और प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाली डिजिट, ये है प्रीसीडिंग डिजिट। तो रूल कहता है कि अगर जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो वो लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को नहीं छेड़ा जाता और राउंडिंग ऑफ वाले नंबर को 0 बना दिया जाता है। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा राउंडिंग ऑफ करके 270, क्योंकि 3 को राउंड ऑफ करके 0 बना देंगे और 7 को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि 3 5 से छोटा था। ठीक। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए नंबर था 278 और मुझे देखना था, राउंडिंग ऑफ करना था इस डिजिट पर। अगर आप इस डिजिट को देखें तो ये जो 8 है ये तो बच्चों 5 से बड़ा होता है, तो रूल कहता है इसको बना दो 0, और जो प्रीसीडिंग डिजिट थी, प्रीसीडिंग डिजिट कौन सी थी? 7, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट थी इसको आप 1 से बढ़ा दो। 1 से बढ़ा दो मतलब 7 में अगर 1 जोड़ो तो आंसर आ जाएगा 28, और इसका बना देना है 0, तो आंसर बन जाएगा 280। समझ में आई बात सबको? भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप देखो 278 280 के ज्यादा पास है, 273 270 के ज्यादा पास है, तो राउंड ऑफ करते हुए हम नियरेस्ट वैल्यू को टच कर देते हैं। ठीक। अब आप कहोगे सर चलो आपने कहा 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है, लेकिन अगर नंबर ही 5 है तो क्या करें? उसके लिए आता है हमारा थर्ड रूल। अगर आप इस थर्ड रूल को देखें तो इसमें दो पार्ट्स बताए गए हैं। दो पार्ट्स क्या कहते हैं? अगर आपका जो नंबर है वो 5 है, ठीक है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, जिस नंबर को आपने ड्रॉप करना है और वो नंबर 5 है और उसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट्स हैं, then the preceding digit is increased by 1 if it is odd। लेकिन अगर वो क्या है, 5 से अगर वो इवन है तो उसको छेड़ा नहीं जाता। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया 2752, और दूसरा नंबर आपको कहा गया 245, बल्कि 4 की जगह हम इसको ले लेते हैं 8, 2852, ये नंबर आपसे ले लिया गया। ठीक है। अब हमें ड्रॉप करना है 5 को, हमें राउंड ऑफ करना है इस पर, ठीक, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। अब देखा जाएगा इसकी प्रीसीडिंग डिजिट को। यहां पर 7 है और यहां पर 8 है, ये है हमारी प्रीसीडिंग डिजिट। अब अगर आप नोटिस करो ये जो 7 का नंबर है, नंबर 7, ये एक्चुअली में ऑड है, लेकिन अगर आप नंबर 8 को देखो तो ये इवन है। ठीक है, हम ड्रॉप कर रहे थे 5 पर, अब यहां पर दो डिजिट्स आती है, एक 7 और एक 8। 7 जिसमें की आता है ऑड, 8 आता है इवन। तो रूल कहता है 7 वाले को जो कि ऑड है इसको आप इंक्रीज कर दोगे 1 से, तो ये 2 के बाद बन जाएगा 8 और बाकी सारी डिजिट्स बन जाएंगी 0। लेकिन अगर ये इवन है तो आप इसको छेड़ोगे नहीं, तो आंसर आ जाएगा 2800। ठीक है। तो ये है, अगर जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हो अगर वो नंबर 5 है तो उस केस में ये रूल ए और रूल बी लगाए जाते हैं। आई होप सबको राउंडिंग ऑफ क्लियर हो गया होगा, है ना बच्चों? चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट। उससे पहले एक छोटा सा नोट देख लेते हैं। नोट क्या कहता है? इन मल्टीप्लिकेटिंग और डिवाइडिंग फैक्टर neither rounded numbers nor measured values are represented exactly। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें डिवीजन हो रहा है तो उस केस में आपके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं।
क्योंकि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो आप उसमें बता नहीं सकते कि वो डिवीजन कहाँ पर जा करके खत्म होगा या मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर जा करके खत्म होगा। तो ऐसे केस में हम कहते हैं दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और आंसर को लिखिएगा बच्चों कमेंट बॉक्स में। जल्दी से ये वीडियो करो पॉज, आंसर अगर आ गया कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, देखते हैं कौन कौन सही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस गिवन नंबर 0.0006312, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, रूल कहता था ये नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगर आप नोटिस करो, दिस नंबर इज स्मॉलर देन 1, ये 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये नंबर जब 1 से छोटा हो गया तो रूल कहता है नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो आते हैं इनको कभी भी हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, तो ये जीरोस तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और रूल ये भी कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं भैया वो कहीं भी लिखे गए हो, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास 6 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट है और 2 भी। तो 1 2 3 और 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। तो हमारा ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चों सबको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 300.500 आर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर जीरोस में एंड हो रहा है और वो मेजरमेंट का हिस्सा है तो उसमें जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, भाई देखो रूल क्या कहता था, ये और ये नॉन जीरो डिजिट, इनके बीच में जो जीरोस हैं ये तो सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, तो इन चार के लिए तो हम श्योर हैं। हमारा कंफ्यूजन पैदा होता है ये आखिरी वाले जीरोस में। अब जैसा कि आप देखो, ये आखिरी वाले जीरोस में से ये सर्टेन है, ये अनसर्टेन है, यानी अगर चेंज होगा तो इसी जीरो में होगा क्योंकि ये मेजरमेंट का हिस्सा है। इसको 3 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट किया गया है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ अ मेजरमेंट। तो यहाँ पर ये 3 और एक 4 और ये दोनों जीरोस भी हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर 0.310 इंटू 10 की पावर 3। हमें पता है जो 10 की पावर 3 होता है इसको हमें करना होता है निग्लेक्ट, तो इस पे हमें ध्यान नहीं देना, हमारा सारा ध्यान जाना चाहिए इस नंबर पर। और अगर आप इस नंबर को देखो, ये 1 से छोटा है और 1 से छोटे के लिए रूल था कि डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं अगर वो नॉन जीरोस हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आंसर आएगा, ये तीनों के तीनों हमारे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर आएगा बी, दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये एक मेजरमेंट का हिस्सा है। बात समझ में आ गई सबको। अगर आप लोगों को बच्चों मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो देख करके, तो इस चैनल को, अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। और हमारा एक बड़ा प्यारा सा फिजिक्स का एक प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको बढ़िया बढ़िया से डीपीपीज, क्वेश्चंस और वर्कशीट्स और मॉड्यूल्स अवेलेबल होंगे। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और बन सकते हैं उस प्यारे से चैनल का हिस्सा। याद रखिए, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से कमेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।